हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल भारद्वाज क्लासेस। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में नाउन चैप्टर कंप्लीट किया, फिर उसके बाद भाषा हिंदी व्याकरण में एक चैप्टर पढ़ा, भाषा लिपि और व्याकरण। और आज पुनः हम उपस्थित हैं अपने इंग्लिश ग्रामर के सेकंड चैप्टर जो है प्रोनाउन, इसको आज हम लोग सीखेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग सीखते हैं। चलिए देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि नाउन जो है ना बहुत बेसिक चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है। नाउन में अगर आपको नाउन में दिक्कत होती है तो फिर आगे चल के बहुत सारे चैप्टर्स में दिक्कत होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप नाउन वाले वीडियो को देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो वापस जाके नाउन वाले वीडियो को देखिए और उसको समझिए, ठीक है। चलिए आते हैं आगे वीडियो पे। हम लोगों ने नाउन में पढ़ा था कि नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। मतलब इस दुनिया में जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं वो सभी नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे प्रोनाउन। अब देखिए एक छोटा सा बात, जैसे कि हम लोग कोई आजकल मोबाइल लॉन्च हो रहा होता है, मान लीजिए वीवो का कोई फ़ोन लॉन्च हुआ, तो वीवो का अगर मान लीजिए कि V1 लॉन्च हुआ, ठीक है। तो फिर कुछ ही दिनों बाद देखिएगा कंपनी फिर V1 को प्रो के साथ लॉन्च करेंगे। ये क्या है भाई, प्रो क्या है, थोड़ा सा एडवांस मॉडल हो गया, ठीक है। यानी V1 के मुकाबले V1 प्रो में ज़्यादा कुछ खासियत रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ भी वैसे ही देखिएगा, नाउन के पहले प्रो लगा हुआ है, कुछ है नहीं, प्रो नाउन, नाउन के पहले प्रो लगी, यानी नाउन से थोड़ा बढ़ के, नाउन से थोड़ा ऊपर, इसमें कुछ नाउन के अलावा कुछ और चीज़ें सीखना है, इसी को कहते हैं प्रोनाउन। चलिए देखते हैं। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। सर्व का मतलब सभी और नाम का मतलब नाम, यानी सभी नाम जो है वो आ गया सर्वनाम में, इसी को कहते हैं प्रोनाउन यानी सर्वनाम। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर को साथ साथ लेते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग केवल प्रोनाउन नहीं पढ़ रहे हैं, साथ साथ हिंदी व्याकरण के लिए सर्वनाम भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन का सबसे पहले डिफिनेशन देख लीजिए। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। यूज्ड यहाँ पे छूट गया है, सॉरी, यहाँ पे यूज्ड मतलब प्रयोग किया जाता है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन, ठीक है। ये इस तरह एक और डिफिनेशन होता है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड स्टैंड्स फॉर ए नाउन, ठीक है। दोनों का हिंदी एक ही है कि संज्ञा के बदले या स्थान, संज्ञा के स्थान पे या संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था कि दुनिया में सभी चीज़ का नाम संज्ञा है। जैसे किसी लड़के को लेते हैं, किसी लड़के का नाम यदि राकेश है, ठीक है, तो राकेश नाउन है। अब जैसे प्रोनाउन का यूज क्या है, क्यों हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं, राकेश ठीक तो है नाउन, तो प्रोनाउन का यूज क्यों, प्रोनाउन की जरूरत पड़ा, बिल्कुल आवश्यक है। देखिए अब जैसे राकेश के बारे में अगर हम कुछ बातें करें, जैसे हम अगर कहते हैं कि राकेश एक अच्छा लड़का है, राकेश मेरा पड़ोसी है, राकेश क्लास 10 में पढ़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अगर राकेश के बारे में अगर हम 5 लाइन बोल रहे हैं तो बार बार हमें उसके नाम को रिपीट करने की आवश्यकता हो रही है। जैसे बार बार राकेश आ रहा है, ठीक है, राकेश इज ए गुड बॉय, राकेश इज माई नेबर, राकेश रीड्स इन क्लास 10th, राकेश हैज 2 brothers and 1 sister, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि एक ही सब्जेक्ट के लिए राकेश जो है सब्जेक्ट हो गया, राकेश के बारे में बात हो रही है तो राकेश सब्जेक्ट हो गया। तो राकेश के लिए हमें बार बार राकेश करना पड़ रहा है। तो प्रोनाउन यहाँ पे क्या हेल्प करेगा आपका, बिल्कुल हेल्प करेगा। देखिए यदि हम बार बार राकेश 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 ना बोल के कोई ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं क्या जो राकेश बार बार जो रिपीटिशन हो रहा है वो हटा दे और वाक्य की थोड़ी सुंदरता भी बढ़ा दे। बिल्कुल एक वाक्य है, उसके लिए एक वाक्य बना है ही, ठीक है। अब जैसे हम एक बार बोल दिए कि राकेश इज ए गुड बॉय, अब सेकेंड लाइन में ये नहीं कहेंगे राकेश इज माई नेबर, राकेश मेरा पड़ोसी है, इसके लिए राकेश इज माई नेबर ना बोल के हम बोलेंगे ही इज माई नेबर। फिर तीसरे वाक्य में बोलेंगे कि ही रीड्स इन क्लास 10th, ही हैज 2 sisters and 1 brother, इस तरह से। तो अब देखेंगे कि राकेश का स्थान किसने ले लिया, ही ने, और काम किसका हो रहा है, राकेश के बारे में ही बात हो रहा है, ठीक है। बात आप समझे, राकेश की जगह पे ही आ गया, यानी कि नाउन था, राकेश नाउन है
और इसके बदले में एक ऐसा शब्द आ गया जो कि नाउन नहीं है, क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, तो प्रोनाउन का यही यूज है, नाउन के स्थान पे, नाउन के बदले में जो शब्द यूज होता है, जो शब्द का प्रयोग होता है, उसे ही सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोनाउन के वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन, इंस्टीड कहीं होता है के स्थान पर या के बदले में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सर्वनाम का उपयोग क्या है, क्यों है। एक ही सेंटेंस में अनेक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट को बार बार रिपीट ना करना पड़े और वाक्य खराब ना लगे, इसके लिए प्रोनाउन का हम लोग यूज करते हैं। एक बार हमने शुरू में वो नाउन दे दिया और उसके बाद जैसे कि आप कहीं ये ऐसे पढ़ते होंगे या ऐसे लिखते होंगे, और अगर किसी ने आपको कहा कि गाय ऐसे लिखो, तो हम लोग शुरू में लिखते हैं द काऊ ये पेट एनिमल, फिर ये नहीं लिखेंगे द काऊ हैज 4 legs, द काऊ हैज 2 ears, द काऊ हैज 1 mouth। नहीं, गलत हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा सेंटेंस। उसके लिए हम लोग करेंगे कि सी। अब चूंकि बहुत लोग सोचेंगे कि इट का प्रयोग होता है, इट का प्रयोग होता है, लेकिन इट का प्रयोग यहाँ सूटेबल इसलिए नहीं है कि इट निर्जीव चीज़ों के लिए होता है और गाय एक सजीव जानवर है, तो यहाँ पे हम लोग सी का प्रयोग करेंगे। यानी हम कहेंगे सी हैज 2 legs, सी हैज 4 legs, सी हैज 2 ears, सी हैज 2 horns मतलब सींग, सी हैज ए लॉन्ग टेल, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि काऊ 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 को बार बार रिपीट करना नहीं पड़ेगा। काऊ का स्थान किसने ले लिया, सी ने ले लिया। ठीक है, तो प्रोनाउन का यही यूज है कि नाउन के स्थान पर जो यूज हो जाए उसी को सर्वनाम। और सर्वनाम कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं। यू है, आई है, ही है, सी है, इट है, दे है, वी है, इस तरह से बहुत सारे सर्वनाम हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है, प्रोनाउन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउन कितने हैं ये समझ गए। मेनली अगर देखा जाए तो प्रोनाउन 7 ही है। आई वी यू पर्सनल प्रोनाउन, चूंकि मैं आपको ये बताऊंगा अभी। आई वी यू ही सी है, पर्सनल प्रोनाउन में इन्हीं 7 के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब बाकी जो भी प्रोनाउन हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मी पढ़ा हमने, वी का पढ़ा अस। ठीक है, इस तरह से तो ये प्रोनाउन के ही रूप हैं। मेन जो इसका फॉर्म है ये है। यू का हम लोग यू पढ़ते हैं, योर पढ़ते हैं, ही का ही पढ़ते हैं, हीज पढ़ते हैं, ये क्या है, सभी प्रोनाउन ही है। इसमें भी आगे चल के बढ़ जाता है एक पर्सनल पोजेसिव प्रोनाउन होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव का रूप में इसमें बताऊंगा आपको पर्सनल प्रोनाउन में। तो मेनली ये प्रोनाउन यही है जिनका प्रयोग ज़्यादातर हम लोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं। तो प्रोनाउन जो है इसके 10 भेद होते हैं। ठीक है, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम के 10 भेद होते हैं। यहाँ पे लाइन से सबका नाम लिखा हुआ है, एक बार मैं आपको पढ़ बता देता हूँ। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन का हिंदी हो गया व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है पोजेसिव। अब जैसे कि पोजेसिव वर्ड से आपको याद आता है पोजेशन, पोजेसिव या पोजेसिव, मैं बहुत पोजेसिव हूँ, इस तरह से होता है ना। तो पोजेसिव का हिंदी होता है अधिकार। ठीक है, अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी होता है निजवाचक। निज मतलब जो निजता, मतलब प्राइवेसी, जो मुझसे रिलेटेड है, इस तरह से। चौथा है डिमोन्स्ट्रेट। डिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है से इशारा करना, ये वो या वह, ये इस तरह से। तो डिमोन्स्ट्रेट का होता है संकेतवाचक सर्वनाम। चौथा है इम्फेटिक। इम्फेटिक मतलब बल देना, जोर देना किसी चीज पे, तो इम्फेटिक का हो गया बलदायक सर्वनाम। पांचवा है इनडिफिनिट। इनडिफिनिट मतलब जो निश्चित नहीं है, यानी हिंदी हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का होता है व्यष्टि, ध्यान देंगे व्यष्टि, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। 8 नंबर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, हिंदी हो गया परस्पर बोधक सर्वनाम। 9 नंबर हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव कहीं होता है संबंध, तो संबंधवाचक सर्वनाम। और अंत लास्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि इंट्रोगेशन का मतलब होता है प्रश्न पूछना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हिंदी हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये 10 भेद हैं। अब मैं इन 10 भेद को बारी बारी से आपको बताने का प्रयास करूँगा। अभी सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। तो अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में मैं आप लोग को एक टेबल बनाऊंगा, सारणी चार्ट की तरफ। तो उस टेबल को आप लोग को ध्यान से पढ़ना है, समझना है। पर्सनल प्रोनाउन, इस पूरे प्रोनाउन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो पर्सनल प्रोनाउन ही है। ठीक है, इसके अलावा ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनल प्रोनाउन। तो आप लोग पर्सनल प्रोनाउन के इस टेबल को अवश्य पढ़ेंगे, और यदि आपके पास कोई भी ग्रामर का बुक होगा तो उसको आप खोल के एक बार अवश्य देखिएगा, उसमें पर्सनल प्रोनाउन का टेबल दिया होगा, उसको आप समझने का प्रयास अवश्य करिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। आइए वापस से सीखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मुख्यतः 7 प्रोनाउन के बाद ही यही पूरा प्रोनाउन टिका हुआ है।
तो जैसे है एक पहला है पर्सनल प्रोनाउन, आई वी यू ही सी इट दे, आई वी यू ही सी इट दे, यही जो मेन है यही पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। आई वी यू ही सी इट दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यही सातों हैं जो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कैसे समझेंगे? अब जैसे कि मैं एक लड़का हूँ, ठीक है, मेरा कुछ तो नाम है, यानी वो नाउन हो गया। अब मैं अपने लिए किस सर्वनाम का प्रयोग करूँगा? तो आई का प्रयोग करूँगा, ठीक है। आई जो एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर पर्सन के लिए, चाहे वो मैस्कुलिन जेंडर हो या फेमिनिन जेंडर हो। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग को हो सकता है कि कुछ चैप्टर का जो मैं नाम दे रहा हूँ, जैसे जेंडर हो गया, केस यहाँ पे लिखा होगा, तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बताने लगे। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं प्रत्येक चैप्टर्स को आराम से आपको अवश्य समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बताने के लिए जेंडर और केस शब्द एक दो बार हो सकता है कि आए, लेकिन जेंडर और केस चैप्टर में उसको अवश्य मैं बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो जब मैं से करते कि मैं बता रहा था आपको कि आई क्या है? तो आई पर्सनल प्रोनाउन है, कोई भी एक व्यक्ति के लिए अपने लिए आई का प्रयोग करेगा, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, मैस्कुलिन जेंडर हो, पुरुष हो या महिला हो, ठीक है। आई में बॉय भी प्रयोग होता है, आई में गर्ल भी होता है, ठीक है। तो उसी तरह ये बहुत सारे सातों प्रोनाउन जो है इनका प्रयोग हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसे एक व्यक्ति के लिए आई, बहुत सारे लोग जमा हो गए और उन्हें कहना हो कि हम लोग, तो वी का प्रयोग करेंगे। उसी तरह अगर मुझे कहना है कि तुम, यू, तो यू का प्रयोग करेंगे। सामने वाले के लिए यू का प्रयोग करेंगे। सामने वाला व्यक्ति अगर लड़का है, ठीक है, तो ई का प्रयोग। और सामने वाला व्यक्ति अगर सी यानी कि लड़की है तो सी का प्रयोग। अगर सामने कोई चीज़ निर्जीव है, जैसे ये पेन, मार्कर, तो इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, मार्कर। और सामने यदि एक से अधिक लोग हों तो दे का प्रयोग करेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये सब क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि मुख्यतः यही सात प्रोनाउन है, बाकी सब जो है इसके रूप हैं। जैसे हम लोग एक ही हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति एक ही होता है। अब उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे वही व्यक्ति किसी का पापा है, मतलब किसी के पिताजी हैं, वही व्यक्ति किसी का चाचा है, किसी के भैया हो सकते हैं, किसी के वो अपने माँ बाप के बेटा भी हैं, ठीक है। तो एक ही व्यक्ति के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। आप विद्यालय में जाते हैं तो स्टूडेंट बन जाते हैं, दुकान पे अगर दुकान चलाते हैं यानी शॉपकीपर बन जाते हैं, कुछ खरीदने गए तो कस्टमर हो गए। लेकिन आप नॉर्मली एक ही व्यक्ति हैं, आपका क्या हो रहा है, कैरेक्टर जगह जगह चेंज हो रहा है। तो उसी तरह मैंने कहा कि मुख्यतः यही सब प्रोनाउन है, लेकिन इनका रूप अकॉर्डिंग टू देयर यूज, कहाँ कैसे किसका इसका प्रयोग करना है। अब जैसे मुझे कहना है कि मैं एक लड़का हूँ तो मैं कहूँगा आई एम अ बॉय। लेकिन मुझे कहना हो कि मेरा नाम रौनक है तो मैं कहूँगा माई नेम इज़ रौनक। यानी आप देख सकते हैं कि आई बदल गया माई में। क्यों? क्योंकि हिंदी मैं से क्या हो गया, मैं से क्या हो गया, मैं से हो गया मेरा, ठीक है। उसी तरह अगर पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करना होगा, जैसे यह पुस्तक मेरी है, ठीक है, इस तरह से अगर करना, किसी चीज़ का संबंध मुझसे जोड़ना हो तो प्रयोग होगा दिस बुक इज़ माइन। और उसी तरह मुझसे का प्रयोग करना हो, जैसे इसका संबंध मुझसे है तो मैं वहाँ पे कहूँगा कि इट बिलोंग्स टू मी। तो आप देख रहे होंगे कि मैं, मेरा, मुझे या मुझसे अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन तीनों का, चारों का जो मुख्य रूप है वो आई यानी कि मैं, ठीक है। मैं से ही मेरा बना है, तब मुझे बना है, तब मुझको बना है, तब मुझसे बना है। उसी तरह हम लोग से ही बना है हमारा, हम लोगों का, इस तरह से। तुमसे बना है तुम्हारा, तुम लोगों का, इस तरह से। तो एक ही वर्ड का अलग अलग रूप, कैरेक्टर चेंज होते गया है और उसी का जो है रूप यूज चेंज होते होते किसी का पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। अभी चूंकि आप लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ा नहीं है, लेकिन एडजेक्टिव में आप समझ जाइएगा उस चीज़ को। चूंकि यहाँ पे दो रूप इसे दिया हुआ है ना, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन भी आपको पढ़ना है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी पढ़ना है। बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारे भेदों का नाम मिलता जुलता है, ठीक है, उससे कोई चिंता की बात नहीं है, वहाँ पे मैं आपको अवश्य बताऊंगा। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए प्रोनाउन के चैप्टर में पॉजेसिव का दोनों रूप दे दिया रहता है, ठीक है। लेकिन आप इसको मैं एक बहुत छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप सेंटेंस को देखते बता दीजिएगा कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है या पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अभी आप लोगों ने गौर किया होगा कि मैंने जैसे कहा कि आई एम ए बॉय, तो आप देखेंगे कि आई जो है, जब आई का प्रयोग हो रहा है तो आई सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही
हाँ, आई का प्रयोग शुरू में, उसी तरह माई का प्रयोग भी सेंटेंस के शुरू में होता है, जैसे मैंने कहा माई नेम इज रौनक, लेकिन आप जब देखेंगे माइन का प्रयोग या मी का प्रयोग हो रहा है तो ये पीछे चला जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि दिस कार बिलोंग्स टू मी, इस कार का संबंध मुझसे है, तो आई सेंटेंस के शुरू में आ रहा था, लेकिन मी कहाँ चला गया, सेंटेंस के लास्ट में, तो वो पोजीशन है, पोजीशन बदलते जाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कैरेक्टर बदलते हैं, तो इसी तरह इन सभी का स्थान वाक्य में अलग अलग जगह पर होता है, उसको मैं समझाने पे वहाँ अवश्य बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, पर्सनल प्रोनाउन में कि आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे जो है, यही 7 मुख्यतः पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक किसी भी व्यक्ति के रूप में, अभी मैंने बताया कि अगर लड़का हो लड़की हो तो भी। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जेंडर थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए आई जो है, आई दोनों ही जेंडर में मिलता है, मैस्कुलिन और फेमिनिन, यानी इसको कॉमन जेंडर भी कर सकते हैं। वी का प्रयोग, मान लीजिए कि पुरुषों का समूह है यानी मैस्कुलिन, तब भी वी का प्रयोग होगा, महिलाओं का ग्रुप है तब भी यू, सामने वाला लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, यानी यू कौन सा जेंडर हो गया, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों, यानी कि दोनों ही जेंडर में इसका प्रयोग होगा। ही, बताइए ही ओनली मैस्कुलिन, किसी लड़की को नहीं कहेंगे कि ही इज माई फ्रेंड, पिटने लगेगी, क्या कहेंगे सी इज माई फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरह के आप किसी का जेंडर नहीं चेंज कर सकते ना, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो ही सिर्फ और सिर्फ लड़का के लिए, सी सिर्फ और सिर्फ लड़की के लिए, इट न्यूट्रल जेंडर है। ठीक है, यानी कर सकते हैं कि इट इज माई फादर, गलत, बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी इसको। इट का प्रयोग निर्जीव चीजों के लिए किया जाता है, जैसे कह सकते हैं इट इज अ पेन, इट इज अ बोर्ड। ठीक है, तो इट न्यूट्रल जेंडर है। और दे का प्रयोग ऑल जेंडर में किया जाता है, मैस्कुलिन के लिए भी, फेमिनिन के लिए भी और न्यूट्रल के लिए भी चल सकता है, इसलिए इसको ऑल जेंडर्स में माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा देख लेते हैं। इस टेबल को मैं ऐसा करता हूँ कि अब किसी ना किसी बुक में भी आपको मिल जाएगा, नहीं भी है तो आप यहाँ से भी इसको लिख सकते हैं और इसको याद अवश्य करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, हम इसके रूप पर देख लेते हैं। आई याद करने में कोई बहुत ऐसा मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ऊपर में आपको लिखना है नॉमिनेटिव केस, इधर पॉजिटिव केस में दोनों, पॉजिटिव केस में दो बनाना है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव, पहले एडजेक्टिव आएगा फिर आएगा प्रोनाउन, याद रखिएगा। इस तरह से याद करना आसान होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव पहले तब पॉजिटिव प्रोनाउन और अंत में डाल दीजिएगा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब मैं आपको याद करने का ट्रिक बताता हूँ। देखिए आई का माई, माइन, मी, एक बार पढ़ लेते हैं, उसको ट्रिक बताऊंगा। वी का आवर, आवर्स, यहाँ हो जाएगा अस। यू का होगा योर, योर्स, यू। ही का होगा हिज, हिज, हिम। सी का होगा हर, हर्स, हर। इट का इट्स, यहाँ कुछ नहीं होता है, ये गलत हो जाता है। इट का पॉजिटिव केस कुछ नहीं होता है, और यहाँ इट। दे का देयर, देयर्स, देम। रटना नहीं है, समझना है, बहुत आसान शब्द है। देखिए नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। देखिए नॉमिनेटिव केस तो आपको यही याद हो गया होगा, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। आई का मी, वी का अस, यू का यू ही होता है, ही का हिम, याद नहीं करना है, ही का हिम याद हो गया। सी का हर, इट का इट ही रहेगा, यानी दो तो ऐसा ही है, यू का यू ही है, इट का इट ही है। दे का भी वही है, केवल वाई बदल गया एम में, दे का देम हो गया। ठीक है, तो याद क्या करना है, सी का हर याद नहीं होगा, ई का हिम याद नहीं होगा, वी का अस याद हो गया। अब इस दोनों में ठीक है, ये चार्ट बाटा आपको लंबा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन याद करना बहुत आसान है। ये पूछता भी है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव ऑफ ही और पॉजिटिव प्रोनाउन ऑफ हिज क्या होगा, इस तरह से। तो ये एक विडंबना है कि ये दोनों एक ही होता है, ही के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव हो या पॉजिटिव प्रोनाउन हो, दोनों हिज होता है। इसका यूज मैं आपको सेंटेंस में बताऊंगा कि अंतर क्या है दोनों में, ये मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए इस दोनों में ट्रिक याद करने का, बहुत लोग इसी में कंफ्यूज होंगे। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का दे। ठीक है, ये दोनों का बहुत आसान है। देखिए केवल आई का याद कर दीजिए, माई, माइन, बाकी वी का यहाँ आवर है, यहाँ आवर से पकड़ना है आपको। आवर है, आवर से क्या बढ़ गया, एस बढ़ गया। योर है, योर से एस बढ़ गया, यहाँ दोनों सेम ही होता है। हर है, हर्स हो गया। ठीक है, इट्स का होता ही नहीं है, देयर है, देयर्स हो गया। हो गया याद, काफी शॉर्ट ट्रिक है। देखिए फिर से बता देता हूँ, आई का माई, माइन, मी,
वी का आवर, आवर्स, जैसे ही आवर यहाँ लिखिएगा तो एस लगा देंगे, बन गया पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, यू का योर दिखेंगे, यहाँ यूज कर देंगे, यहाँ यू होता ही है। ही का हिज दिखेंगे, यहाँ हिज होता ही है। ही का मैंने बता दिया दोनों बदलता नहीं है। सी का हर दिख दिए, हर्ष लिख देंगे। इट का याद रखेंगे, ये होता ही नहीं है। ठीक है, और दे का देयर, देयर्स, यहाँ देम होता ही है। कंप्लीट, खत्म हो गया, क्या पर्सनल प्रोनाउन खत्म। ठीक है, अब मैं आपको आगे चल के ये बताऊंगा कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। ये चूंकि आपको मैं पॉजेसिव एडजेक्टिव के समय भी आप इसी को सीख सकते हैं। ठीक है ना, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के समय भी आप मैं इसको बता दूंगा आपको। और यहाँ पे आप, क्योंकि तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। वहाँ पे मैं आप जब एडजेक्टिव बताऊंगा तो पर्सनल एडजेक्टिव और पर्सनल प्रोनाउन में अंतर वहीं पे बता दूंगा। तब तक आप इस टेबल को याद करिए। ठीक है ना, क्योंकि याद रहेगा तो वहाँ पे अंतर आपको मैं स्पष्ट कर दूंगा। तो आज हमारा प्रोनाउन का डिफिनीशन, प्रोनाउन के टाइप्स, पर्सनल प्रोनाउन, ये तीनों चीज़ हमने इस वीडियो में कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 9 प्रोनाउन एक ही बार में आसानी से हम लोग खत्म करेंगे। क्योंकि इसमें इसको मैंने ज़्यादा इसे लंबा नहीं रखा, क्योंकि इसमें ये टेबल ही काफ़ी है। टेबल आपको पढ़ना है, समझना है, याद करना है। बहुत सेंटेंस में क्या होता है ना, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन, चाहे बीपीसी का जो Tier 1 एग्जाम जो है लैंग्वेज, उसमें भी इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आगे दे देगा, फिर कोई सेंटेंस डाल देगा, आपको वहाँ पे ये समझना होगा। नीचे ऑप्शन दे देगा, आई, वी, आई, माई, माइन, मी, कौन सा रूप वहाँ भराएगा। ठीक है ना, जैसे दे दिया कि नेम इज पिंकी, डैश डैश नेम इज पिंकी, आई नहीं होगा वहाँ पे, आई नेम इज पिंकी भरेंगे, गलत हो जाएगा, वहाँ माई नेम इज पिंकी। चूँकि सेंटेंस तो आसान है, आप समझ लोगे, लेकिन इससे टफ क्वेश्चन भी आएगा। और प्रोनाउन जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ख़त्म करेंगे, तो मैं उसमें एक चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखूँगा और उसको डिस्कस करूँगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको साथ साथ बनाएं। ठीक है, और उसका हम लोग अभ्यास करेंगे। और तब तक के लिए आप इसको पूरा याद करिए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, शेयर करिए। जो नहीं समझ में आता है या उसको कमेंट करिए, जो कमियां हैं उसको कमेंट करें, मैं उसको अवश्य सुधारने का प्रयास करूँगा। और वीडियो को आप लाइक करिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, छोटे छोटे भाई बहनों के साथ, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी कारगर होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।